हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा स्केलेटन सिस्टम। ये थर्ड पार्ट है स्केलेटन सिस्टम का। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। और हम जो ह्यूमन बींग्स का जो बोन वाला पार्ट पढ़ रहे थे वो किस में आता है, एंडोस्केलेटन में। और इस एंडोस्केलेटन को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, ठीक है। दो पार्ट्स कौन कौन सा, एक तो एक्सियल पार्ट और दूसरा था वो था अपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है। एक्सियल पार्ट में क्या क्या हम चीज पढ़ रहे थे, तो एक्सियल पार्ट में हम पढ़ रहे थे स्कल, और स्कल को हमने पूरा डिस्क्राइब करके पूरा अच्छे से पढ़ भी लिया था। और दूसरा, और इसके अंदर बोन्स कितनी थी, इसके अंदर 29। उसके बाद हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन्स कितनी होती हैं, 26। तीसरा जो था वो होती हैं रिब्स, और रिब्स के अंदर जो बोन्स होती है वो कितनी होती है, 24। और लास्ट चेस्ट बोन, और चेस्ट बोन कितनी होती हैं, 1, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीटली पढ़ लिया था। स्कल में फर्दर हमने देखा था कि जो स्कल होती है वो कितने फर्दर डिवाइड होती है, किसमें, क्रेनियम बोन्स में, जो कि 8 होती हैं। उसके बाद फेशियल बोन्स जो कि कितनी होती हैं, 14 बोन्स होती हैं। और उसके बाद तीसरे टाइप की जो बोन होती हैं वो होती हैं ऑडिटरी, या फिर ईयर बोन लिख देती हूँ, ईयर बोन कितनी होती है, 6। और लास्ट टंग बोन, और टंग बोन कितनी होती है, 1। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। स्कल हो गया था, हमने डिस्क्राइब कर लिया था क्रेनियम, फेशियल, ईयर एंड टंग। हम अभी पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। देखो, अब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है 26। अब ये जो 26 बोन्स होती हैं, सपोज ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम। अब इस ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कहां से हमारी खोपड़ी से अटैच होता है, और ये जो खोपड़ी से अटैच होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं कि ये कौन सा होता है, सर्विकल बोन्स। थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ तो, और इस कलर से लिख देती हूँ, तो ये कौन सी होती है, सर्विकल बोन्स। देखो, जो भी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहा है उसको ये नाम याद रखने। एसएससी वालों को मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पे एसएससी वालों को ये वाले नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। एसएससी वाले सिर्फ ये याद रखेंगे कि यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, और एक और पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे यस बोन और नो बोन। बस सिर्फ बोन्स में ये दो चीज याद रखनी है। एक तो 3 चीज, एक वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, यस बोन कहाँ होती है, नो बोन क्या होती है, यस बोन का नाम क्या होता है, नो बोन का नाम क्या होता है, ठीक है। बट जो एनटीपीसी वाले हैं या फिर जो भी स्टेट पीसीएस लिख रहे हैं वो वाले क्या करेंगे, ये सारे नाम भी याद रखेंगे। तो जो सर्विकल बोन्स होती हैं उसमें इंक्लूड होती है हमारी गर्दन। अब पूरी गर्दन जो कहाँ से कनेक्टेड होती है, हमारी खोपड़ी से कनेक्टेड होती है, उससे लेके गर्दन तक जो बोन होती हैं उन बोन्स को हम नाम देते हैं सर्विकल बोन्स। सर्विकल बोन्स होती है वो कितनी होती है, 7, ठीक है। अब जैसे ये हमारी गर्दन खत्म हुई, यहां से ये जो पार्ट है ये हो जाती है हमारी लंग्स वाला पार्ट। जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद कौन सा, लंग्स वाला पार्ट। और लंग्स वाले पार्ट को किसी भी एनिमल में हम क्या नाम देते हैं, थोरैसिक। तो हमारे अंदर भी लंग्स यानी थोरैसिक। तो लंग्स वाली जो बोन्स, जो जहां पे क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, तो उन बोन्स को, उनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी को क्या नाम देते हैं, थोरैसिक बोन्स, ठीक है। तो ये जो थोरैसिक बोन्स होती हैं इसका नंबर कितना होता है, 12। कोइंसिडेंस देखा कि हमने रिब्स पढ़ा था, यानी जो पसली पड़ी थी वो
कितनी पेयर्स थी? 12। और वो कहाँ कहाँ पे रहती हैं? सिर्फ थोरैसिक। और वो जो पसली थी, जो रिब्स थी, वो एक बॉक्स बना रही थी और वो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही थी? लंग्स को। ठीक है, समझ आ गया? तो थोरैसिक बोन्स होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। तीसरा जो पार्ट होता है, अब बोन्स, लंग्स के बाद कौन सा पार्ट आ जाता है? हमारा बेली, हमारा पेट आ जाता है। तो पेट वाले पार्ट को यानी इन बोन्स को हम नाम देंगे लंबर बोन्स। ठीक है, और लंबर बोन्स होती कितनी है? तो लंबर बोन्स होती हैं 5। ठीक है, लंबर यानी देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये किससे रिलेटेड होता है? ये लंग्स से रिलेटेड होती है। ये किससे रिलेटेड होती है? हमारी बेली यानी स्टमक से रिलेटेड होती है। और ये होता है हमारा नेक वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो बोन्स होती हैं वो होती हैं हमारे लोअर अब्डोमेन के। तो जो लोअर अब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है? सर्विकल, थोरैसिक, लंबर। और अगला जो पार्ट होता है लोअर अब्डोमेन यानी ये क्या होता है? सैक्रल बोन्स। इनको हम वर्टिब्रल कॉलम की इन बोन्स को हम क्या बुलाएंगे? सैक्रल बोन्स। और सैक्रल बोन्स के नंबर कितने होते हैं? 5 बोन्स होती हैं। अब ये जो बोन्स होती हैं ये कहां पे? हमारे लोअर अब्डोमेन। और इनके लिए याद रखना है कि वर्टिब्रल कॉलम में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट मतलब साइज में लार्जेस्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम की। तो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? सैक्रल बोन्स। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि जो सैक्रल बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नहीं लिखती मैं इसको, सबसे बड़ी यानी इसको मैं लॉन्गेस्ट लिख देती हूँ, बट साइज की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट बोन इन, ये चीज मेंशन कर लेना, वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम में, यानी इन 26 बोन में जो सबसे स्ट्रांग होती है वो कौन होती है? हम ऐसे स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ सैक्रल बोन्स की वजह से। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो अपराइट पोस्चर है, हम ऐसे खड़े रह सकते हैं, तो वो किसकी वजह से? सैक्रल बोन्स की वजह से खड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो बोन्स होती हैं सबसे अंत वाले यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में, वो बोन्स होती हैं कॉर्डल बोन्स। कॉर्डल बोन्स, और कॉर्डल बोन्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 4। ठीक है, तो कॉर्डल बोन्स यानी ये जो टेल वाली, ये इसको हम बोलेंगे इन, ये कौन सी बोन्स होती है? टेल बोन। इसको मैं यहाँ टेल। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट को मैं मिटा रही हूँ, बट आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? सैक्रल बोन्स। ठीक है, और ये टेल को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये टेल। ठीक है, अब इसका नंबर काउंट करो, कितना हो गया? 12 और 7 कितने हो गए? 19। 19 प्लस 10 29, और 29 प्लस 4 कितनी हो गई? 33। अब देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती? 26, बट यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई? 33। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि सैक्रल बोन्स सारी की सारी फ्यूज हो जाती है, यानी ये जो 5 बोन थी ये फ्यूज होके कितनी बोन हो जाती है? 1। और वैसे ही कॉर्डल बोन 4 है, वो फ्यूज होके कितनी हो जाती हैं? 1। तो अडल्ट स्टेज में नंबर ऑफ वर्टिब्रल बोन्स कितनी होती है? 26 अडल्ट स्टेज में। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए, अडल्ट में कितनी होती है? 26, और जब हम जन्म लेते हैं तब ये बोन्स कितनी होती है? 33। तो एट बर्थ जन्म के टाइम पे कितनी होती है? 33।
अब काउंट करेंगे तो 12 + 7 19, 19 + 5 19 + 5 24, 25 एंड 26। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम की ये बोन्स होती है। अब इसमें आपको यहाँ पे ये चीज समझ आ गई होगी कि इसके नाम क्या है, नेक बोन, लंग्स बोन्स, बेली एंड लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे अब जो सर्विकल बोन्स होती हैं उसमें दो बोन्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हम अपनी मुंडी को ऐसे हिलाते हैं, यानी हाँ का जवाब देते हैं तो गर्दन को ऐसे हिला देते हैं, या फिर अगर किसी चीज का ना का जवाब दे देते तो हम मुंडी को ऐसे हिला देते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, तो ये होता है यहाँ पे इसकी वजह से, इन बोन्स की वजह से। तो सर्विकल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 7। इसमें जो फर्स्ट बोन होती है जो खोपड़ी को होल्ड करे होती है यहाँ पे, तो ये मान लो ये हमारा सर्विकल पार्ट है, इसके ऊपर खोपड़ी जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बोन है उसको हम नाम देते हैं कि ये कौन सी बोन है, तो ये है एटलस बोन। ठीक है, अब एटलस बोन इसका नाम कैसे पड़ा है, आपने देखा है कि रोमन माइथोलॉजी में क्या होता है, एक जो रोम का वो जो माइथोलॉजी में जो उसका जो भी क्या होता है वो, जैसे हमारे यहाँ पे राम होते हैं वैसे ही वहाँ पे उनके वहाँ पे एक आदमी होता है, नाम नहीं पता, उसका नाम ही एटलस होता है, सॉरी उसका नाम ही एटलस होता है। तो वो क्या करता है, वो एटलस पूरे ग्लोब को अपने कंधे पे लिए होता है। ठीक है, तो सेम चीज है, इस खोपड़ी को कैसे कंसीडर किया है, ग्लोब के जैसे कंसीडर किया है, और इसको होल्ड कौन करके रखता है, सबसे पहली यानी सर्विकल बोन्स। तो वहीं से इसका नाम लिया गया है जो कि क्या है, एटलस। ठीक है, वो जो आदमी होता है जो उसको होल्ड करके रखता है उसका नाम एटलस होता है। वैसे ही वो अपने कंधे पे रखा होता है, और ये यहाँ पे हम हमारी खोपड़ी कहाँ पे रखे होते हैं, सर्विकल में सबसे पहली बोन पे, और इसीलिए इस बोन का नाम क्या होता है, एटलस बोन। करेक्ट। अब जब हम अपनी मुंडी यस के जैसे ऐसे हिलाते हैं तो कौन हिलता है, हमारी खोपड़ी और ये वाली पहली बोन, सबसे पहली वाली बोन, और इसीलिए इस बोन को हम नाम देते हैं यस बोन। क्वेश्चन पूछा हुआ है इनमें से कौन सी बोन होती है, वो यस बोन होती है। तो ये होती है क्योंकि हम अपनी मुंडी यस यानी हाथ भरने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसलिए इस बोन को हम क्या बोलते हैं, यस बोन। दूसरी जो बोन होती है यानी सेकंड बोन होती है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट बोन होती है, सेकंड बोन होती है, उसको हम नाम देते हैं एक्सिस। अब एक्सिस जैसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है, इसको एक नाम दिया है कि एक्सिस बोन होती है। एक्सिस बोन क्या करती है, जब हम अपनी गर्दन ऐसे ना के लिए नहीं के लिए हिलाते हैं तो क्या हिलता है, हमारी खोपड़ी और सेकंड बोन। सेकंड कौन सी, ये वाली, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं नो बोन। ये ध्यान रखना आपको कि एक्सेस होती है वो नो बोन होती है, और एटलस होती है वो यस बोन होती है। और यहाँ पे ये पार्ट्स होते हैं सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल। ये जो नाम है ये सिर्फ और सिर्फ अगर एसएससी वाले बच्चे नहीं याद रखना चाहते तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस लेवल से नहीं पूछा जाता। बट जो एनटीपीसी और स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं उनको ये नाम भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा वर्टिब्रल कॉलम कि इसके अंदर कितनी बोन्स होती है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स 26। सर्विकल, थोरैसिक, सर्विकल में कौन सी होती है, यस बोन और नो बोन, एटलस यानी एक्सेस, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट है वो है हमारे पास रिब्स। रिब्स हमने देखा था, रिब्स में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, तो रिब्स में नंबर ऑफ बोन्स होती है 24। अब ये जो रिब्स होती है ये 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स। अब 3 टाइप की रिब्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है ट्रू रिब्स,
कच्ची पसली, और दूसरी होती है फॉल्स रिब्स, और तीसरी होती है वो होती है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोट करते रहती है यानी तैरती रहती है, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रू रिब्स क्या होती है, फॉल्स रिब्स क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है, ये देखो कि ये मान लो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। अब वर्टिब्रल कॉलम हमारे जो रिब्स के शेप होती है वो कैसी होती है, सी शेप होती है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम पे, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो पेन है ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे रिब ने इसको अटैच कर रखा है, और आगे से किसको अटैच कर रखा है, हमारी चेस्ट बोन को। ठीक है, चेस्ट बोन यानी ये वाली चेस्ट बोन है, कहाँ पे रहती है, यहाँ पे। ठीक, तो पीछे से तो किसको अटैच कर रखा है इसने, वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन से, और आगे किससे अटैच हो रखी है, चेस्ट बोन से। ऐसे ही ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, आगे चेस्ट बोन, दोनों साइड से ये अटैच होती है। और ये क्योंकि दोनों साइड से अटैच होती है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। अब ये जो ट्रू रिब्स होती हैं ये कितनी होती हैं, ये 7 पेयर्स होती है, पहली 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, ये क्या होती है, ये होती है ट्रू रिब्स। ठीक है, अब फॉल्स रिब्स क्या होती है, अब फॉल्स रिब्स क्या होती है, पीछे से तो अटैच होती है बैकबोन से जैसे कि ट्रू रिब्स होती है, बट आगे से क्या होती है कि ये मान लो ये है हमारी 7th पेयर, यहाँ पे कौन सी होती है, कौन सी होती है, फर्स्ट 7 पेयर्स, फर्स्ट 7 पेयर्स। आगे से किससे अटैच होती है, चेस्ट से, चेस्ट बोन से, और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से। बट जैसे ही यहाँ पे 8th बोन होती है वो पीछे से नॉर्मल अटैच होती है किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे जो अटैच होती है वो यहाँ पे ये जो चेस्ट बोन होती है यहाँ पे अटैच ना होके किससे अटैच होती है, सपोज ये मान लो ये वाली 8th है। अब जो 8th है ये पीछे से तो नॉर्मल अटैच है, आगे से ये यहाँ पे अटैच हो जाती है। सॉरी, देखो अब जो फॉल्स रिब्स क्या होती है, यहाँ पे पीछे से ये सपोज मान लीजिए आप 7th रिब है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th, और अब जो 8th रिब है वो क्या करेगी, वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, और आगे से किससे अटैच होती है, तो आगे से अटैच होती है यहाँ पे इस वाले पार्ट से। ठीक है, यहाँ पे यानी 7th पेयर से अटैच होती है। ठीक है, यहाँ पे 9th भी कहाँ पे अटैच होती है, 7th पे ही अटैच होती है। जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास है, ये स्टर्नम है, पीछे से कहाँ से अटैच हो रखी होती है, तो पीछे से आप सपोज कर लीजिए ये सी शेप और यहाँ पे अटैच हो रखी होती है। दूसरी जो अगली आएगी पीछे से किससे अटैच है, तो पीछे से अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे अटैच किससे हो जाती है, 7th पेयर ऑफ रिब्स से यहाँ पे। और ये जो अगला पार्ट है, ये जो 9th है, ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और आगे से किससे, 7th से। देखो ये भी 7th से अटैच है और ये भी 7th से अटैच है। यहाँ पे जो 10th होती है, 10th क्या होती है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और आगे से 7th से, तीनों ही 7th से अटैच होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऐसे रिब्स को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे रिब्स को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। तो ऐसे रिब्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिब्स को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है और आगे से देखो तीनों की तीनों ही किससे अटैच हो रखी है, 7th पेयर ऑफ रिब्स से अटैच हो रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती है, 3 पेयर ऑफ रिब्स होती है। तो 7 पेयर ऑफ रिब्स किसकी होती हैं, ट्रू रिब्स की, 3 पेयर ऑफ रिब्स किसकी होती हैं, फॉल्स रिब्स की। और अब फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है, तो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है और आगे किससे अटैच होती है, आगे किसी से भी अटैच नहीं होती। तो ये फ्लोट करते रहती है हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मल पीछे से अटैच होती है, आगे से फ्लोट होती है, पीछे से अटैच आगे से फ्लोट होती रहती है। तो ऐसे रिब्स को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे रिब्स को हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये आगे से ये क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। करेक्ट, तो यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 पेयर होती है।
आपको ये अगर ये चीज ध्यान ना रहे कि ये ट्रू रिब्स, देखो ये याद रखना है ट्रू रिब्स क्या होती है, फॉल्स रिब्स क्या होती है और फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है। देखो मैं उल्टा ही बोल गई, आप ध्यान से देखो ये वाला चीज। ट्रू रिब्स जो रिब्स होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, ये आपको याद रखना है। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब ये क्या होती है उससे मतलब नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रू रिब्स होती है उसके नंबर कितने होते हैं, तो नंबर कितने होते हैं, ये 7 पेयर्स होती है। फॉल्स रिब्स कितनी होती है, तो फॉल्स रिब्स होती है 3 पेयर, और फ्लोटिंग रिब्स होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 पेयर्स। ये नंबर ध्यान रखना है, तो 7 पेयर्स, 3 पेयर्स एंड 2 पेयर्स। हाँ, यहाँ पे मैं इवन इसका ये चीज मेंशन कर देती हूँ कि ट्रू रिब्स कैसे होती हैं, किस चीज से अटैच होती हैं, और फॉल्स रिब्स कैसे किससे अटैच होती है। ठीक है, तो जो ट्रू रिब्स होती हैं वो बैक साइड से किससे अटैच होती है, बैक साइड से अटैच होती है किससे, अटैच बैकबोन से, और फ्रंट से किससे अटैच होती है, फ्रंट से अटैच होती हैं चेस्ट बोन से, चेस्ट बोन से। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स में बैक साइड से अटैच होती है, बैक से अटैच होती है किससे, बैकबोन से, और फ्रंट से अटैच होती हैं, फ्रंट से अटैच होती हैं 7th पेयर ऑफ रिब से। ठीक है, पेयर ऑफ रिब से अटैच होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं, तो फ्लोटिंग रिब्स बैक से अटैच होती है किससे, बैकबोन से, और फ्रंट से नो अटैचमेंट। ठीक है, नो अटैचमेंट फ्रंट। ठीक है, ये होती हैं यहां पे ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स होती हैं वो फर्स्ट 7 पेयर होती है, फर्स्ट 7 पेयर। यहां पे कौन सी होती है, 8th, 9th एंड 10th, और यहां पे जो होती है वो होती है 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ यही किसके बारे में, रिब्स के बारे में। 3 टाइप की होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स होती हैं वो फर्स्ट 7 पेयर होती हैं। नेक्स्ट 3 पेयर किसकी होती है, तो नेक्स्ट 3 पेयर होती हैं फॉल्स रिब्स की, और उसके अगली जो 2 पेयर होती है वो किसकी होती है, फ्लोटिंग रिब्स की। अब आ जाते हैं चेस्ट बोन पे। तो जो चेस्ट बोन होती है वो सिर्फ एक ही होती है, तो ये है हमारे पास चेस्ट बोन। और चेस्ट बोन का नाम क्या होता है, तो चेस्ट बोन होती है स्टर्नम। चेस्ट बोन, चेस्ट बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम का नंबर कितना होता है, यानी चेस्ट बोन के नंबर कितना होता है, 1। इसका शेप कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से लेके कितनी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे स्टर्नम कितनी कहाँ पे होती है, ऑब्वियसली चेस्ट बोन है तो चेस्ट में ही रहेगी, तो कितनी साइज लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया हमारा एक्सियल पार्ट। एक्सियल पार्ट में कौन कौन आता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड उसके बाद चेस्ट। नेक्स्ट है वो है हमारा अपेंडिकुलर पार्ट। तो अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अपेंडिकुलर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जॉइंट्स भी साथ साथ करेंगे उसके। थैंक यू।